और फिर घर में क्या हुआ? घर में ये हुआ कि बेसिकली हमारे घर में तो सारा ही हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे चाचा ताया सारे जो है वो हम सब बिजनेसमैन हैं। तो हमारे घर में दूर दूर तक कोई भी जो है वो ये मीडिया फ्रेटर्निटी से बिलोंग नहीं करता। शौक सबको दिल के अंदर है, सब अपने आप, जाहिर सी बात है, मतलब अंदर सब थोड़े थोड़े फनकार हैं। अरे भाई पाकिस्तान में हर 60 to 70% लोगों के अंदर एक जो है वो शाहरुख खान है और सबके अंदर एक काजोल है। तो वो हर बंदे को शीशे में देख के लगता है यार मैं ही हूँ सुल्तान राय। खैर भारत फैमिली में जरा प्यारे लोग भी होंगे, है ना? तो उस चक्कर में फिर वो सोचते, तो वो सब शौक तो था मेरे। जो मेरे ताया हैं उनको बहुत शौक था। खैर फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने बताया कि मैंने डिस्क्लोज किया कि यार मुझे ये काम करना है, ये मुझे पढ़ना है। तो पढ़ाई के लिए तो हर माँ बाप जो है वो आपको पता है सपोर्ट करते हैं कि अच्छा पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, पढ़ लो। तो मैंने ग्रेजुएशन इसमें मैंने एडमिशन ले लिया फॉर मीडिया साइंस एडवर्टाइजिंग के अंदर। तो जब मैंने एडमिशन लिया तो मेरे कोर्सेज ही बहुत डिफरेंट थे। अच्छा। क्योंकि ये मीडिया साइंसेस में जो है वो नॉर्मल कोर्सेज नहीं होते पढ़ने लिखने वाले। इसमें होता है इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया होता है, कलर टाइपोग्राफी होता है, कलर सेंस होता है, फिर ओरल कम्युनिकेशन एक कोर्स है। मतलब इस तरह के डिफरेंट कोर्स हैं। फोटोग्राफी, डायरेक्शन, आर्ट डायरेक्शन, टीवीसी प्रोडक्शन, बिजनेस कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, ये सारे कोर्सेज 44 कैश कोर्सेज थे। तो वो डिफरेंट कोर्सेज हैं, उसमें पढ़ाई नहीं है। उसमें ये है कि अब एक मैं आपको बताऊं, एक कोर्स मेरा था टीवीसी प्रोडक्शन का, जिसमें मेरा असाइनमेंट होता था कि आपने ये 3 फिल्म्स देख के आनी है। अब मैं घर में बैठ के मूवीज देख रहा हूँ, अब्बू बोल रहे हैं भाई तू कब पढ़ेगा? क्या पढ़ाई है? मैं लगा यार अब्बू यही पढ़ाई है। कह रहे यार ये कौन सी पढ़ाई है जिसमें मूवीज देखनी है? मैंने बोला ये मीडिया साइंस की यही पढ़ाई है। खैर बहरहाल उसमें एडमिशन ले लिया। तो स्ट्रगल तो कर ही रहा था आहिस्ता, बहुत जगहों पे जा रहा था, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कहीं से भी जो है वो कोई भी अपॉर्चुनिटी पता करते थे प्रोडक्शन हाउस किधर है, किससे पता ऐसे करते थे कि जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर कहीं पे गए तो अपना नंबर वहाँ पे लेकर आ गया, उनका नंबर उनसे पूछ लेता था कि जहाँ पे ऑडिशंस हो रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जहाँ ऑडिशन हो रहे होते थे एक फॉरवर्ड मैसेज एक सर्कुलेट हो जाता था, तो पता चल जाता था। मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जहाँ पे मैंने लाइन में लग के ऑडिशंस दिए। और इस बात को मैं छुपाता नहीं हूँ, यहाँ बहुत से लोग होते हैं जो थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करते हैं बताते हुए कि यार मैं जूनियर एक्टर से बना या मैंने ये भी काम किया हुआ है। आई थिंक कि ये जो चीज़ें होती हैं ये शर्मिंदगी का बायस नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ताला का एक आप पे खास करम है कि आपको वर्थ पता चलती है कि यार इसकी जिस पॉइंट पे हम हैं और जो अभी इस टाइम पे चीज़ें जिस तरह हैं आगे पीछे, उसकी एक्चुअल वर्थ क्या है। तो जब आप बहुत जल्दी आगे आते हैं तो फिर मुझे ये लगता है कि उस तरह आपको वर्थ का नहीं पता चलता कि यार इसकी एक्चुअल वर्थ क्या है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जिनमें मैंने लाइन में लग के ऑडिशंस दिए हैं और कभी सिलेक्शन होती थी, कभी ये तुमने मुझे कभी नहीं बताया मुनीर। हाँ इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा प्ले था एआर भाई का ही था, महमूदाबाद की मलकाएं। हाँ आई रिमेंबर, उसमें सब थे, उसमें सारे थे, सब थे उसके अंदर। और एक दिन भाई ऑडिशन कॉल आया सिक्स सिग्मा से कि जी वहाँ पे हो रहा है। तो मैं जब वहाँ पे गया तो तकरीबन 40 to 50 एक्टर्स जो थे वो ऑडिशन देने के लिए बैठे हुए थे। तो लाइन लगी हुई थी। पुराना ऑफिस आपको याद है सिक्स सिग्मा का जो एम्बेसी के सामने था? बिल्कुल। अब वो जो लाइन, अच्छा वो ऑफिस में आपको पता है जो ऑडिशन रूम था वहाँ से थोड़ा सा ही पे गेट है। तो वो 40-50 एक्टर्स हों तो रश होता था, तो बाहर तक आई हुई थी लाइन। तो मैं बाहर लगा हुआ था यूं। अच्छा मेरे सामने से हुमायूं भाई गुजरे। अब आपको पता हुमायूं भाई की मूवी आ रही थी उस टाइम पे, मैं हूँ शाहिद अफरीदी, ये उस टाइम की बात है। अच्छा। तो वो और नमान भी था साथ, तो वो दोनों गुजरे। तो सारे लड़कों में जो है ना एक वो करंट खुलबुली मच गई। तो हम देख रहे हैं हुमायूं भाई को गुजरते हुए सामने से और हुमायूं सही जा रहा है यार। तो खैर ऑडिशन दिया, मतलब छोटे छोटे कैरेक्टर्स छोटे। उसके बाद फिर आहिस्ता आपको, अब मैं ढूंढ रहा था, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी कहीं से पता ही नहीं चल रहा था कि यार कैसे किस तरह से जो है वो एंटर होना है फील्ड में। तो पढ़ भी मैं रहा था। तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, अभी भी मेरा डिजिटल मैनेजर है वो। मेरा सारा डिजिटल के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं मेरा वही क्लास फेलो मेरा संभालता है। मेरा तकरीबन के 10-15 साल पुराना दोस्त है भजी। उसके फादर हैं सईद अंकल, सईद शाह। अच्छा। तो उस टाइम पे वो एक बहुत बड़ी कंपनी के कंट्री मैनेजर थे मार्केटिंग के। अच्छा। उनको ये बात पता चल गई कि मेरे बेटे का जो दोस्त है वो स्ट्रगल कर रहा है और उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही और बहुत मेहनत कर रहा है। मैं बिल्कुल ही क्रेजी था, इतना पैशन था मुझ में अपना एक्टिंग का कि कहीं से भी मुझे थोड़ा सा भी पता चलता था कि वहाँ पे हो रहा है तो मैं पहुँच जाता था। 1 घंटे की वेटिंग, 2 घंटे की, मतलब एक जुनून सवार था कि यही करना है। अंकल को पता चला तो अंकल ने फिर मुझे, अंकल बहुत नाइस अंकल, मतलब आज के ज़माने में
आपकी कोई हेल्प ही नहीं करता जब तक उसका कोई आपसे मतलब इंटरेस्ट ना हो, बिल्कुल। कोई म्यूचुअल बेनिफिशियरी सिचुएशन ना हो तो कोई आपकी हेल्प नहीं करना चाहता। लेकिन वो अंकल की इतनी बहुत बड़ी काइंडनेस थी और एक बड़ा एहसान था मेरी ज़िंदगी पे कि उन्होंने मुझे कॉल करके अपने ऑफिस बुलाया कि बेटा मुझे जैसे मेरे लिए मेरा बेटा है ना, इसी तरह मेरे लिए आप हो, आप परेशान नहीं हो, मैं आपके लिए करूँगा। फिर क्या किया उन्होंने? अंकल फिर मुझे अपने ऑफिस बुलाते थे, अपनी गाड़ी में बिठाते थे और मुझे प्रोडक्शन हाउसेस लेके जाते थे। प्रोडक्शन हाउसेस में जो जब कास्टिंग हो रही होती थी, जो लोग कास्टिंग कर रहे होते थे उनसे मिलवाते थे और बोलते थे यार ये मेरा भतीजा है, इसका आप ऑडिशन लो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप सेलेक्ट करना, नहीं लगे तो नहीं करना। एक जगह हमने ऑडिशन दिया, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मैंने ऑडिशन दिया मेरी सिलेक्शन हो गई। ARY का ड्रामा था बांदी, 2012 में आया था। मारिया वासी थी उसके अंदर, यासर रिजवी थी, एजाज असलम थे। आई रिमेंबर तो उसकी प्रमोशन भी की थी मैंने। जी बिल्कुल, उसमें मेरी सिलेक्शन पहला ड्रामा जी था? मेरा पहला ड्रामा था, उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई। उसके बाद फिर वहाँ से निकल के हम एक बहुत बड़ी टैलेंट एजेंसी है, वहाँ पे हम ऑडिशन देने के लिए गए। तो ऑडिशन दिया ही है तो चौथे पाँचवें दिन मुझे कॉल आ गई, पासपोर्ट जमा करा दें, आपको हम एक बहुत बड़े ब्रांड की शूट के लिए थाईलैंड भेज रहे हैं, कमर्शियल के लिए। 4 to 5 डेज में सिलेक्शन मेरी बहुत जल्दी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर बहरहाल फिर वो काम आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो उस एजेंसी के साथ मैंने एफिलिएटेड रहा फॉर लाइक 4 to 5 ईयर। उधर से मैंने बहुत कमर्शियल्स किए। जी सिट्रस से, सिट्रस के साथ मैंने बहुत कमर्शियल्स किए और इतने कमर्शियल्स अल्हम्दुलिल्लाह होते थे कि हर महीने में मैं एक कमर्शियल करता था। और फिर ड्रामे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको छोटा कैरेक्टर, फिर उससे थोड़ा सा आगे। जाहिर सी बात है 22 साल के लड़के पे आप हीरो नहीं आप उसको ले सकते, वो लगता ही नहीं है हीरो। उसके लिए आपको उसके नाप की हीरोइनें भी नहीं मिलती ना, तो वही उसके लिए फिर वो मैंने उनको ये बोला यार आप मुझे लें, मैं शेव रख लूंगा, मैं एज ले लूंगा। वो जब स्क्रीन देखते थे कहते थे यार आपके फेस पे मैच्योरिटी नहीं आती, आप बच्चे बच्चे लगते हो। फिर करता रहा तो यूनिवर्सिटी का जब लास्ट सेमेस्टर था तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास आउट। पढ़ भी रहे थे? जी मैं पढ़ भी रहा था साथ। अच्छा। मैंने एडकॉम एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, मैंने उसमें जॉब भी की है। जी एज एन असिस्टेंट मीडिया प्लानर फॉर 6 months। जबरदस्त। तो वहाँ से कॉन्टैक्ट्स वगैरह बने? नहीं, वहाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने नहीं गया था वहाँ, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको एक अमाउंट मिल रहा होता है अपनी सर्विसेज देने के लिए। तो उस टाइम पे अगर आप कोई दूसरी चीज पे लग जाएंगे तो ये बददियानती है। जिसने आपको एम्प्लॉय, जो आपका एम्प्लॉयर है उसके साथ बददियानती है। तो ये मैंने नहीं किया। तुमने वहाँ रहकर क्या सीखा? बेसिकली जॉब तुमने 6 महीने की? जॉब मैंने की तो मुझे याद है एक बहुत मशहूर टीवी होस्ट हैं, एक बहुत बड़ा ब्रांड था। तो मेरे जो बॉस थे उन्होंने मुझे दे दिया, जो मेरा टर्निंग पॉइंट था। तो मेरे बॉस हैं उन्होंने मुझे दे दिया वो क्लाइंट। यार अच्छा। इसकी जो है लिंकिंग एक चीज़ होती थी, अब शायद वो नहीं होती। जी हाँ। उसमें क्या होता है लिंकिंग के अंदर कि आप एक सेलिब्रिटी को लेते हैं, उनको कास्ट करते हैं और अपने जो भी प्रोडक्ट होता है उसके जो फीचर्स होते हैं, जो डिटेल्स होती हैं वो आप उनसे कहलवाते हैं और वो रिकॉर्ड करके वो चैनल पे चलाते हैं प्राइम टाइम में या वो बीच में चलता रहता है, बीच में चलता है 10 ट्रांसमिशन में। एग्जैक्टली 7 से 8 मिनट की होती है वो लिंकिंग। तो वो लिंकिंग ट्रांसमिशन करवानी थी, तो जो मेरे बॉस थे उन्होंने वो मुझे दे दिया असाइनमेंट। तो मैंने एक बहुत मशहूर टीवी होस्ट थे उस टाइम पे, उनको मैंने नाम बताओ ना। नहीं अच्छी बात नहीं, उनको मैंने ले लिया और मैंने उनसे बात की। उन्होंने बहुत पैसे मांग लिए यार। तो मैंने बोला बॉस ये तो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। कह रहे हैं बेटा इतने ही होते हैं। मैंने बोला अच्छा इतने ही होते हैं। तो खैर कर आके वो उनसे हमारी डील लॉक हो गई। 10 लाख रुपए उन्होंने मांगे थे, हमने आई थिंक 650 या 700,000 में उनसे डील लॉक कर ली। 7-8 साल जी 700,000 में हमने डील लॉक कर ली। अब मैं सुबह 8 बजे उठा, मैं ऑफिस गया, मैंने ऑफिस से चेक बनवाया, फाइनेंस से अप्रूव कराया, साइन करवाया, फोटोकॉपी करा के जमा कराया, सब कुछ करा के मैं 2 बजे सेट पे पहुंचा। 3:30-4 बजे शूट हुई, आधे घंटे में वो चले गए करके। मैंने उनको चेक दे दिया। फिर मैंने बोला यार ये सुबह से ही मैं जॉब छोड़ो, मैं यही काम करूँगा। तो बॉस ने बोला यार ये इस काम में जो है, अगर आप ये जो काम है ये बड़ा इसमें ऐसा ही होता है। ये हमारी रोजी है, या तो है या नहीं है। बहुत कम है, बहुत अगर 100 लोग मेहनत करते हैं तो 2-3 पहुंचते हैं। लेकिन ये कि अच्छा अगर तुम करना, अगर तुम्हारा पैशन है तो यू शुड डू दिस जॉब रादर देन 9 to 5 वाली जॉब। तो फिर बॉसेस ने समझाया, मैंने छोड़ दी।